Good morning, students. Welcome back in the chapter of light, reflection and refraction. Students, in previous lecture we have talked about ray diagram for image formation by concave mirror and convex mirror. Friends, today we are going to talk about the uses of these concave mirror and convex mirror. Yes, first of all, students, we will talk about uses of concave mirror. There are so many uses of concave mirror in our daily life. The very first use of concave mirror is that it is used in the solar furnace for converging the sunlight. फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो सोलर लाइट होती है, सोलर फर्नेस होते हैं, इनके अंदर ये जो आपका कॉन्केव मिरर होता है इसका यूज़ होता है। सोलर कुकर होते हैं उसके अंदर इसका यूज़ होता है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये एक ऐसा मिरर है जो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, एक सिंगल पॉइंट पर वो कन्वर्ज कर देता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सोलर फर्नेस के अंदर यूज करते हैं। द सेकेंड यूज ऑफ कॉन्केव मिरर इज दैट इट इज यूज इन टॉर्च एंड सर्च लाइट। फ्रेंड्स, सर्च लाइट आपने देखा होगा, स्टेज के ऊपर जो लाइट यूज की जाती है दैट इज सर्च लाइट, तो वहां पर भी इसका यूज होता है। और हम अपने डेली लाइफ में टॉर्च यूज करते हैं, उसके अंदर भी इसका यूज होता है। The next use of concave mirror is it is used by dentists for large image of teeth. Friends, डेंटिस्ट के द्वारा भी इस मिरर का यूज होता है। और किसके लिए? डेंटिस्ट जो कैविटीज होती हैं टीथ के अंदर उसको देखने के लिए इसका यूज करते हैं। ये मिरर उस टीथ को बड़ा करके दिखाता है। स्टूडेंट, 6 पोजीशन आपने देखा था, उस 6 पोजीशन में 2 पोजीशन आपको मिली थी जिसमें हम इमेज को बड़ा करके यानी इनलार्ज करके देख सकते हैं। बट फर्स्ट पोजीशन जो थी इनलार्जमेंट की, उसमें इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो अगर वो पोजीशन हम यूज करेंगे तो दांत बड़ा तो दिखेगा लेकिन उल्टा दिखेगा, तो वो वाली पोजीशन हम नहीं यूज करते। बल्कि जो सेकेंड पोजीशन थी दैट इज बिटवीन एफ एंड पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल, फोकस एंड पोल। इसके बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधी इमेज बनती है, उसके साथ साथ इनलार्ज इमेज बनती है। तो डेंटिस्ट इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, इसी पोजीशन को यूज करके टीथ की बड़ी जो है वो इमेज को देखते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ द कॉन्केव मिरर इज इट इज यूज एज शेविंग मिरर। स्टूडेंट्स, इस मिरर को शेविंग मिरर के रूप में भी यूज किया जाता है। सेम वही पोजीशन यहाँ पर भी यूज की जाती है, 6 वाली पोजीशन, जिसमें फेस को हम इनलार्ज बड़ा करके और इसके साथ साथ सीधा करके देखते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट use of the spherical concave mirror is it is also used as मेकअप बॉक्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे शेविंग मिरर अगेन आ गया है, यहाँ पे आप मेकअप बॉक्स लिख सकते हैं, मेकअप बॉक्स। तो सेम यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी यूज होती है। लास्ट वाली पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट को रख करके मेकअप करते हैं, फेस इससे बड़ा होकर के दिखता है और आसानी से मेकअप कंप्लीट होता है। ओके, नाउ द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के बहुत ही लिमिटेड यूज हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो हमेशा कैसी इमेज प्रोवाइड करता है? यस, स्मॉलर इमेज, डिमिनिश इमेज प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। तो द वाइडली यूज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज इन व्हीकल्स टू सी रियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर व्हीकल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर रियर व्यू ऑफ इमेज को देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, बहुत लॉन्ग रेंज के ऑब्जेक्ट को एक जो है डिमिनिश फॉर्म में, एक छोटे फॉर्म में क्या करता है, हमको इस कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा दिखाई देता है। ठीक है, या ये प्रोवाइड करता है। एंड द नेक्स्ट use of the convex mirror is it is also used in street light. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा गलियों के अंदर जो लाइट लगी होती है, ठीक है, वो लाइट के अंदर जो मिरर होता है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। वो लाइट को डाइवर्ज करके फोकस करता है, ठीक है, और डाइवर्जिंग नेचर का हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर का नेचर डाइवर्जिंग होता है, जिसकी वजह से ये लाइट को डाइवर्ज करके एक लार्ज एरिया के अंदर फेंकता है या पहुंचाता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ द कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न willingly the uses of concave and convex mirror. कभी कभी इसके यूजेस एग्जाम में पूछ लेते हैं,
You have to learn it. Now students, we will talk about the sign convention for reflection by spherical mirror. Friends, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। मैथमेटिक्स में आपने न्यू कार्टेशियन प्लेन को पढ़ा होगा। न्यू कार्टेशियन प्लेन में आपने देखा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। लेफ्ट में जब हम एक्स एक्सिस को बढ़ाते हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, तो जब हम लेफ्ट में एक्स एक्सिस को बढ़ाते हैं तो एक्स डैश, और सिमिलरली इसी तरह से ऊपर हमको वाई और नीचे की तरफ वाई डैश मिलता है। तो उसी कार्टेशियन प्लेन की हेल्प लेते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्टूडेंट्स, दिस इज द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, और ये कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन से रिप्लेस कर दिया गया। ओके, आपको पता है कार्टेशियन प्लेन में जब हम एक्स एक्सिस पर लेफ्ट में मूव करते हैं तो जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं वो नेगेटिव मेजर की जाती हैं। और उसी कार्टेशियन प्लेन के द्वारा आपने पढ़ा होगा कि जब हम एक्स एक्सिस पर राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, यानी उस समय हमारी जो भी डिस्टेंसेस होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस पर जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती हैं, और जब वाई एक्सिस पर हम नीचे की तरफ यानी वाई डैश की तरफ जाते हैं तो डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं। ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्लेन विल अप्लाई इन द साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यहां पर हम उन चीजों को अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहली चीज आपको स्टूडेंट्स जो याद रखना है वो ये कि object is always placed in left hand side of the spherical mirror, either concave mirror और convex mirror। चाहे आपका concave mirror हो या convex mirror हो, दोनों के ही केसेस में हम हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं। आप देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट। तो यहाँ पर आपको नोट करना, ऑब्जेक्ट इज always placed in left side. Okay, the second one is all the distances are measured from the pole of the spherical mirror। आपने देखा ये पोल है स्टूडेंट्स, ये पोल है। अब जितनी भी डिस्टेंस, चाहे आप लेफ्ट में जाएंगे वो पोल से मेजर करेंगे, चाहे आप राइट साइड में जाएंगे तो भी आपको क्या करना होगा, इसी पोल से मेजर करना होगा। ओके, ऊपर की तरफ आप जाते हैं तो पोल से ही मेजर करेंगे, और अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो भी आपको डिस्टेंसेस उसी पोल से ही मेजर किए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप नोट कर सकते हैं ऑल द डिस्टेंसेस आर measured, all the distances are measured from pole। सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर किए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, डिस्टेंसेस above the principal axis are taken as positive। फ्रेंड्स, जब भी हम पोल से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी वो सभी की सभी कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। एंड डिस्टेंसेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज हाइट अपवर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका हाइट अपवर्ड। तो हाइट अपवर्ड यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी हाइट होगी वो हम पॉजिटिव में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। एंड दिस वन इज हाइट डाउनवर्ड। यहाँ पर आप देख रहे हैं जितनी भी हाइट नीचे की तरफ हम देखेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से, वो कैसी होगी, नेगेटिव में मेजर की जाएंगी। एंड नाउ डिस्टेंसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड फ्रॉम द पोल आर टेकन एज नेगेटिव। हम लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। एंड डिस्टेंसेस टुवर्ड्स द राइट साइड, आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंसेस टुवर्ड्स द राइट विल मेजर इन पॉजिटिव। ठीक है, जब आप राइट साइड में जाएंगे तब आपकी डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जब आप पोल से कहां पर जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो आपकी डिस्टेंसेस कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। जब आप पोल से ऊपर की तरफ यानी हाइट अपवर्ड मेजर करेंगे तो वो हाइट ऊपर की तरफ जब जाएंगे आप तो पॉजिटिव में मेजर करेंगे, और जब आप नीचे की तरफ डाउनवर्ड हाइट को मेजर करेंगे तो वो हाइट कैसी आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी। एंड हियर the most important thing is direction of incident light।
लाइट, इंसिडेंट लाइट की यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन है स्टूडेंट्स, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डायरेक्शन किधर जा रही है, लाइट की डायरेक्शन आपको दिखाई गई है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है, जो स्फेरिकल मिरर पर जा रही, वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। दिस इज द पॉइंट्स विच इज यूज इन द साइन कन्वेंशन। ठीक है, आपको ये कन्वेंशन याद रखने, ये कन्वेंशन स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आपको अप्लाई करने होंगे। अगर आपने साइन कन्वेंशन सही नहीं यूज किया तो कभी भी आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। तो इट इज मस्ट टू लर्न द साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर। आपको इसको लर्न करना है, इसको अच्छे से समझ लेना है। कहीं पर कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे प्लेस करेंगे, जितनी भी डिस्टेंसेस हम मिरर के केस में मेजर करेंगे वो उसके पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज हम जब भी ऊपर की तरफ हाइट को मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगी, जब भी हम नीचे की तरफ हाइट को नीचे की तरफ मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगी। जितनी भी डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे वो हमेशा नेगेटिव होगी, जितनी भी डिस्टेंस हम राइट साइड में मेजर करेंगे वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, एंड द इंसिडेंट ऑफ लाइट विल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा, डिस्टेंसेस above, okay, principal axis are taken as कैसे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, are taken as positive and distances below are taken as negative. Okay students, and the fourth point क्या है आपका, distances towards left are negative and distances towards right are पॉजिटिव। स्टूडेंट्स साइन कन्वेंशन में अगर आप इतने पॉइंट्स को लर्न कर लेते हैं तो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमेशा सही होगा, एग्जैक्ट होगा। ओके, ये पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक में जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको इजीली, ठीक है, कर सकें। नाउ सम क्वेश्चंस आर हियर ऑन द बेसिस ऑफ साइन कन्वेंशन एंड यूजेस ऑफ spherical mirror. The very first question is write two uses of concave mirror. Second question, write two uses of convex mirror. And the third, what is the write the sign convention for spherical mirror. Students आपको spherical mirror के sign convention में जो points मैंने बताए हैं वही इसके आंसर में लिख दीजिए। ठीक है, चारों पॉइंट्स आप फिर से रिकॉल करके उसको लिख दीजिए ताकि अच्छे से आप इसको लर्न कर सकें। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।